इस बार जो है जनता ने मन बनाया है कि इस बार लारी साहब को ही चुनाव जिताया जाएगा। अल्पसंख्यक के समझ गया है, खास तौर से मुसलमान, कि हमको वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। अगर ये कह रहे हैं कि 400 सीट जीतेंगे तो मान लीजिए कि भाई 200 जीत सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ यूपी। मैं हूं आशुतोष। बहुजन समाजवादी पार्टी ने भी पीएम मोदी के सामने अपना पत्ता खोल दिया है और उन्होंने एक पुराने नेता को मैदान में उतारा है। आइए उनसे हम बात करेंगे कि किस तरह की लड़ाई होगी। पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। पहले हम जानना चाहेंगे कि किस तरह की आपकी राजनीति सफर रही है। बनारस में बहुत चर्चा है, एक पुराना नेता शहर में आया। देखिए, अंग्रेज़ी हटाओ लोहिया जी ने आंदोलन चलाया था, उस आंदोलन से मैं जुड़ा रहा हूँ और इमरजेंसी में भी मैं अंडरग्राउंड था और छात्र राजनीति से मैं सियासत में आया हूँ। पहले सोशलिस्ट पार्टी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का प्रचार छोटे में हम करते थे। 1974 हम छात्र में राजनीति हमारी रही है। 1971 में डीएवी इंटर कॉलेज से आर्ट्स फैकल्टी का चुनाव जीता था छात्र संघ का गोरखपुर से, और 1973 में बनारस छात्र संघ का चुनाव महासचिव का जीता था बनारस से, और 1984 में हम जो है लोकसभा का चुनाव लड़े थे जनता पार्टी से बनारस में से, और 91-93 में विधानसभा का चुनाव लड़े थे कैंट से जनता दल से, बहुत कम वोटों से हारे थे, और 2004 में भी लोकसभा का चुनाव लड़े हैं, 2012 में विधानसभा का भी चुनाव लड़े हैं, और मैं बहुत कई पदों पे कई जगह पे राष्ट्रीय से लेकर प्रांतीय पदाधिकारी भी रहा हूँ। जनता की सिंपैथी हमारे साथ है कि लारी साहब बहुत कोशिश की है लेकिन नहीं जीत पाए। कभी कभी हम लोग भी धोखे में आ गए। इस बार जो है जनता ने मन बनाया है कि इस बार लारी साहब को ही चुनाव जिताया जाएगा, और लड़ाई तो हमारी सीधे हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से हैं। भाई वो विश्व गुरु हैं, वो करोड़ों खर्चा करेंगे। हम गरीब आदमी, हम जनता की बदौलत हम 1 रुपया मांग करके एक नोट मांग करके हम चुनाव लड़ने का काम करेंगे, और हम चुनाव लड़ेंगे और जनता का आशीर्वाद हमको मिलेगा। बात करें तो बीजेपी कह रही है कि वोट कटवा हैं। आप बीजेपी भी वोट कटवा कह सकती है और कोई भी कह सकता है, लेकिन हमारा रिकॉर्ड तो उठा के देखिए कि हम वोट कटवा हैं, वोट काटे हैं कि कितना वोट पाए हैं। हाँ, सबकी ज़मानतें जब्त हुई हैं 91 और 93 में, और 2004 में लोकसभा भी चुनाव लड़ा हूँ तो सपा की और बसपा की ज़मानत जब्त हुई है, और मैं जो है तीसरे स्थान पे था। उस वक्त कांग्रेस जीत गई थी, भाजपा हार गई थी, और 1984 में भी भाजपा हार गई थी और कांग्रेस जीत गई थी। और इस बार तो कांग्रेस इंडिया गठबंधन की जमानत नहीं बचेगी। 25,000 से ऊपर अजय राय नहीं बढ़ पाएंगे। जी, बात करें तो अल्पसंख्यकों को बड़े नेता हैं, तो अल्पसंख्यकों का मूड क्या है? भाजपा कह रही है कि इस बार वो भी हमारे साथ हैं। देखिए, इस बार अल्पसंख्यक तो हमारे साथ ही है। हमने हमेशा बुनकरों की, अल्पसंख्यकों के साथ दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों और किसानों की लड़ाई लड़ी है, छात्रों की लड़ाई लड़ी है। छात्र जीवन से जो है हम राजनीति करते चले आ रहे हैं, तो सर्व समाज का समर्थन हमारे साथ है, और अल्पसंख्यक तो इस बार झूम के हमको वोट देगा कि एक हमको नेता मिला है, पुराना नेता है, कई बार हार चुका है, इसलिए उनके साथ हमारी सिंपैथी जुड़ी हुई है उनके दिल में हमारे लिए, और वो पूरा का पूरा वोट, सबका वोट हमें मिलेगा। और अल्पसंख्यक के समझ गया है, ख़ास तौर से मुसलमान, कि हमको वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। हम 90% जिसको वोट देते हैं वो हमारा कभी नाम नहीं लेता, कभी अल्पसंख्यक और मुसलमान शब्द उसके ज़ुबान से आती नहीं है। आप देख लीजिए राहुल गांधी की जो यात्रा हुई है मणिपुर से लेकर महाराष्ट्र तक, उन्होंने सबका नाम लिया है, लेकिन उनके यात्रा में किसी भी भाषण में उन्होंने अल्पसंख्यक, मुसलमान छोड़ दीजिए, अल्पसंख्यक का नाम नहीं लिया है। और यही हालत दूसरे नेताओं की है कि कहीं मुसलमान और अल्पसंख्यक का नाम ले लें तो कहीं हमारा हिंदू वोट कट न जाए, इतना भय और डर है। और बहन मायावती जी खुलेआम अल्पसंख्यक और मुसलमान के नाम पे बोलती हैं, अभी आज भी बोली हैं, कल मुख्तार अंसारी का नाम लेकर के बोली थी कि इसी बेनियाबाग में कि वो गरीबों का मसीहा है, और उनकी जो जेल में हत्या हुई है उस पर भी उन्होंने सबसे पहले ट्वीट किया, और आकाश आनंद जी ने किया, तब बाकी सारे नेताओं ने, 2-4 लोगों ने जो है आंसू पोंछने के लिए ट्वीट करने का काम किया। बीजेपी कह रही है कि हम 80 में से 80 लोकसभा जीतेंगे उत्तर प्रदेश में। भाई, बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए तो ये तो कहेगी ही ना, दावा कर रहे हैं, और तो दावा करेगी ना। और बंगाल में उन्होंने तो दावा किया था ना
कि 200 सीट जीत रहे हैं तो कितना सीट जीते, 17 सीट। तो अगर ये कह रहे हैं कि 400 सीट जीतेंगे तो मान लीजिए कि भाई 200 जीत सकते हैं। और यूपी में क्या होगा इनका? यूपी में 15-20 सीट मिल सकती है जी। हाँ, इससे ऊपर नहीं। आपने अभी ये भी बताया कि बहुजन समाजवादी पार्टी का इस लोकसभा में अहम रोल होगा, कैसे? किंग मेकर की बात बताइए। बहुजन समाज पार्टी किंग मेकर बनेगी। जो भी सरकार बनेगी अपोजिशन की, उसकी किंग मेकर बहन मायावती जी होंगी और प्रधानमंत्री की दावेदार वही होंगी, प्रधानमंत्री वही बनेगी। बनारस में कितना विकास हुआ? इतनी पुरानी राजनीति सफर रहा आपका, कितना बदला बनारस आप देख सकते हैं कि बनारस में क्या विकास हुआ है। सब तो कागज़ पे है। आप बनारस की सड़क देख रहे हैं। अभी कुछ दिन जब चुनाव ऐलान हुआ है तो कुछ सड़कों पे लिपा पोती हुई है, कॉस्मेटिक उसको रंग पोत किया जा रहा है। तो कौन सा विकास हुआ? कॉरिडोर बना है, हाईवे बना है, एयरपोर्ट। ये हाईवे, एयरपोर्ट, ये सारी चीज़ें पहले की पास हैं। ये मोदी जी की सरकार की देन नहीं है। इसके पहले की जो सरकारें थी उनकी देन है। इनकी सरकार में तो बुनकरों की हालत इतनी ख़राब है कि बुनकर आज लाचार और मजबूर है, पलायन कर रहा है। आज उसको रोज़ी रोटी नहीं मिल रही है। तो सबसे ज़्यादा जो यहाँ का बुनकर है, चाहे किसी समाज का, हर समाज का आदमी है, हिंदू मुस्लिम सब बुनकर है, और आज बहुत ज़्यादा परेशान है। गुजरात का माल आके बनारस में बिक रहा है और बनारस का माल जो विदेशों में जाता था वो अब वो नहीं जा रहा है। तो यहाँ तो महंगाई इस कदर है कि घर में लोगों के चूल्हे नहीं जल रहे हैं। यहाँ नौजवान अगर नौकरी की बात करता है तो लाठी पड़ती है, किसान के ऊपर लाठी पड़ती है, उसको उसकी फसल की लागत 2 गुना नहीं हुआ है। पेपर लीक जानबूझ के कराया जाता है कि छात्रों को हमको नौकरी न देना पड़े। और लॉ एंड ऑर्डर देख ही रहे हैं, कभी जेल में हत्या होती है, कभी हॉस्पिटल में हत्या होती है, कभी रास्ते में ले जाते हत्या हो जाती है, कभी रास्ते में गोली मारी जाती है। तमाम अधिकारी से लेकर तमाम लोगों को ये हत्या होती है। और आपने अभी देखा होगा BHU में जो है हमारी IIT की छात्रा के साथ गैंगरेप हुआ हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के क्षेत्र में, लेकिन वो कभी भी उसकी मन की बात उन्होंने सुनने का काम नहीं किया। और उन अपराधियों को 2 महीने तक बचाया गया और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं की गई। बुलडोज़र नहीं चला। हम होते तो आज बुलडोज़र चल जाता। समाजवादी पार्टी में आप रहें तो अचानक मोह भंग हुआ, बहुजन समाजवादी पार्टी से जुड़े, क्या हो गया अचानक? नहीं, देखिए, बहन जी ने हमको सम्मान दिया। हमारे पास बहन जी के लोग आए और उन्होंने कहा कि हम लोग चाहते हैं कि आप बनारस से चुनाव लड़ें लोकसभा का, और हम लोग पूरी ताकत लगाएंगे। तो हमने कहा कि ठीक है। और एक मेन वजह ये पड़ी कि जो इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार है उसको जनता कतई पसंद नहीं कर रही है। हमारे पास सैकड़ों फ़ोन आए कि हम लोग नोटा दबा देंगे, हम लोग वोट नहीं देंगे, हम लोग जो है दूसरे को वोट दे देंगे, आप चुनाव लड़िए या किसी ऐसे उम्मीदवार को मैदान में उतारिए जिसको हम लोग वोट दे सकें। जिसके वजह से जो है आज हमको चुनाव लड़ना पड़ा। हमने कहा कि नोटा दबाने की ज़रूरत नहीं है, लारी के ऊपर जो है, हाथी के ऊपर दबाने की ज़रूरत है। जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। इनका साफ कहना है कि इस बार बदलेगा इतिहास और बसपा चुनाव यहाँ से जीतेगी। लेकिन ये सारे चीज़ तो आने वाले चुनाव परिणाम के बाद ही पता चल पाएगा। वाराणसी से आशुतोष उपाध्याय। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।